मोदी शाह अपने से क्यों नहीं चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश को क्यों नहीं हटा रहे हैं? इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि ना भाजपा की तैयारी है ना ताकत है। वो बिहार में 243 सीट न कभी जीवन में लड़े हैं ना लड़ सकते हैं, ना उनका संगठन है ना उनकी ताकत है कि वो 243 लड़ लें। लेकिन इतने बड़े बड़े चेहरे तो हैं, कई नेता बड़े हैं। चेहरे क्या होते हैं? एक से एक फर्जी चेहरे, फर्जी चेहरों को आप बड़ा चेहरा बताती हैं। कौन फर्जी है? भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा यहाँ कौन है? भाजपा का अध्यक्ष, और दूसरा आप बता रहे हैं सम्राट चौधरी। ये बड़े चेहरे हैं। चलिए दोनों का विश्लेषण कर लीजिए। भाजपा के जो यहाँ डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, ये हैं शकुनी चौधरी के लड़के। देखिए कितने बड़े भाजपाई और संघी और विचारधारा के प्रेरक हैं और विकास पुरुष हैं। अभी आपको 2 मिनट में दर्शकों को समझ लेने दीजिए। इनके पिताजी का नाम है शकुनी चौधरी। जब यहाँ बिहार में कांग्रेस की सरकार थी तो शकुनी चौधरी उसमें विधायक और मंत्री थे। जब लालू जी का जंगल राज था तो उसमें शकुनी चौधरी विधायक और मंत्री थे। जब नीतीश की सरकार बनी तो शकुनी चौधरी उसमें भी विधायक और मंत्री थे। 8-9 महीने के लिए जब मांझी जी मुख्यमंत्री बने तो उसमें भी शकुनी चौधरी विधायक मंत्री थे। और आज भाजपा को भी कोई कुशवाहा नेता नहीं मिला, वो सम्राट चौधरी उसमें भी घुस गए हैं। तो ये अपॉर्चुनिस्टिक परिवार है, जो भी सत्ता में रहता है वहाँ घुस जाते हैं। दूसरा चेहरा कौन है? दिलीप जायसवाल। भाई पूरे बिहार में कोई जानता ही नहीं है दिलीप जायसवाल है कौन। हम लोग जानते हैं कि दिलीप जायसवाल ये वो आदमी है जिस पर आरोप है, लोग जानते हैं कि इस आदमी ने सिखों के एक माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज पर दखल किया है, कब्जा किया है। अपने क्षेत्र में किशनगंज में सिखों के एक मेडिकल कॉलेज पर दखल करने का इल्जाम है और सभी दलों के नेताओं के बच्चों को, उनके परिवार के लोगों को फर्जी वहां से मेडिकल पास करवाता है और अपनी जगह बनाए हुआ है। वो आदमी यहाँ भाजपा का चेहरा है और मैं कैमरे पे कह रहा हूँ जो दम है वो कर ले। अभी 10 दिन पहले बोला उस आदमी ने कि प्रशांत किशोर पर साइबर पुलिस को हमने केस किया है। अब ये बताइए, एनडीए की सरकार है तो क्या साइबर क्राइम वाले जो पुलिस वाले हैं वो उनकी बात नहीं सुन रहे? हमारे पास तो आज तक कोई थाना वाला आया ही नहीं। थाना वाला भी उसको भगाया होगा कि यार ये कोई क्राइम ही नहीं है तो तुम ये क्या बात कर रहे हो। उस आदमी को ये नहीं समझ है कि फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप में फर्क है। ये भाजपा का बड़ा चेहरा है और उस दिन के बाद से डर के मारे ये आदमी अभी तक मुंह नहीं खोला है। सोच रहा है डर गए हैं वो आपसे। अब नहीं डरे तो जवाब क्या नहीं दे रहे? भाई भाजपा के अध्यक्ष हैं, आप तो बता रहे हैं भाजपा में बड़े बड़े चेहरा है। तो भाजपा का अध्यक्ष है दिलीप जायसवाल। हम आपको कैमरे पर कह रहे हैं भाई अभी नहीं डरे हो तो अभी बता दो कि कॉलेज पर कब्जा किए हो कि नहीं किए हो। कैसे सिखों के माइनॉरिटी कॉलेज का मैनेजमेंट आपके पास है भाई, ये बता दो। पूरा बिहार जानता है और हमको कोई डर नहीं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो हम पर चलिए मानहानि का केस कीजिए। चुनाव आयोग की ओर से सुधार की दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं जिसमें वोटर्स से उनके प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं। अब उस पर बवाल शुरू हो गया है कि ये तो बीजेपी को सपोर्ट करने जा रहे हैं। इलेक्टोरल रोल में, चुनाव की प्रक्रिया में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, सुधार होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। हो जितना अच्छा हो उतना बढ़िया है। वो काम हम लोग का नहीं है, वो काम इलेक्शन कमीशन का है। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक व्यवस्था है, उनको ये काम करना चाहिए। लेकिन उनके जो कार्यकलाप हैं पिछले कुछ वर्षों से, ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल की वो मदद करते हुए दिखते हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग है जो ऐसा समझता है कि चुनाव आयोग वो करता है जो भाजपा चाहती है। और विशेषकर पिछले 2 वर्ष में जो महाराष्ट्र और हरियाणा में इसी तरह के इलेक्टोरल रिवीजन का काम शुरू हुआ, जो परिणाम आए और परिणाम के बाद विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं, जो तथ्य समाज के सामने रखे, उस पर इलेक्शन कमीशन ने अभी तक कोई स्पष्ट बात कही नहीं है, उसका जवाब नहीं दिया। तो फिर जब वही चीज़ आप बिहार में कर रहे हैं, 2003 के बाद पहली बार कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि समाज का एक बड़ा वर्ग है जो थोड़ा सशंकित है कि भाई ऐसा तो नहीं कि आप ये भाजपा के कहने पर कर रहे हैं। चुनाव सुधार की दिशा में 13 बार और हो चुका है पहले। वो हो, अब उस लोगों को इससे दिक्कत नहीं कि सुधार का काम हो। फर्जी वोटर हट जाएंगे ना? कैसे हटेंगे उसका तो ये तो बताओ, किस आधार पे हटेंगे? आप कह रहे हो कि अभी 3 महीने के अंदर कर लेंगे, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी? जिनका नाम आप काटोगे उनको अपना बात रखने का अवसर क्या होगा? जिनका नाम आप जोड़िएगा वो लोग सही होंगे नहीं होंगे, इसकी गारंटी कौन लेगा? चुनाव आयोग अगर करना चाहता है करे, लेकिन प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाए, सारे स्टेक होल्डर्स को इसमें शामिल करे और मीडिया के माध्यम से बिहार की जनता को ये बताए कि डेली बेसिस पर जिनका नाम काटा जाएगा उनका नाम प्रकाशित हो कि भाई किस नाम पर वो, किस आधार पर उनका नाम काटा जा रहा है। जिनका नाम जोड़ा जा रहा है ये बताया जाए कि क्यों उनका नाम जोड़ा जा रहा है। वरना तो आप यूपी से 1 लाख आदमी को जोड़ दीजिएगा और किसी एक समुदाय विशेष के आदमी का नाम काट दीजिएगा, लोग डरेंगे ही डरेंगे।